हेलो गाइस, आप सबके स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छी होंगे। वैसे मैं भी अच्छी हूँ। और यार इतना धूप में हम लोग अभी जाने वाले हैं सिलम में हो रहा है बाइबल क्लास, महिला संघ बाइबल क्लास। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। आज संडे पर हम लोग संडे चर्च नहीं गए, तो मम्मी बोली कि चलो जाते हैं बाइबल क्लास, तो वहीं जा रहे हैं। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का प्रोग्राम क्या क्या होता है। तो ठीक है, अभी हम लोग निकल ही रहे हैं और मैं वहाँ जाके ही दिखाऊंगी, मिलूंगी अब आप लोगों से। बहुत धूप है यार। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। दया दया कैला दया का मिले रे दया दया कैला दया का मिले ये सोविना तोर मन में दिया जले रे मानवा तोर मन में बत्ती जले रे मानवा हालेलुया तोर मन में दिया जले रे। रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बुझाना चाहते हैं, हम समझ सके, बूझ सके और उसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन दूसरों को भी बतलाने के योग्य हो सके। वचन को सुनाने और सुनने में आप ही हम प्रत्येक जनों की सहायता मदद अगुवाई करें। आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, सारा इज्जत महिमा आदर आप ही को देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। तो कुछ अलग करने या कुछ अलग कहने के लिए मजबूर कर देती है। और ऐसी कुछ एक भयंकर घटना आज से बहुत साल पहले एक दरोगा के जीवन में घटा। मेरे प्रियो, दरोगा के नाम से हम लोगों को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। कहने का मतलब, जब हम एक दरोगा की बात करेंगे हमेशा लोग अपना रौब दिखाते हैं। हमें जब हमको कभी दरोगा के पास जाने की बात होगी हम संकोच करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम उसके पास जाएंगे, वो क्या कहेगा, किस तरह से हमसे ट्रीट करेगा, किस तरह से हमसे व्यवहार करेगा, पता नहीं वो हमको कहीं जोर आवाज में बोलेगा या किस तरह का व्यवहार करेगा, हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमेशा उनका जो रहन सहन है, उनका जो ताना बाना है, एक अलग किस्म का है। एक दरोगा, मेरे प्रो, बहुत साल पहले एक दरोगा के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो उसका सोच को बदल डाला। और जब उसका सोच बदल डाला तो जिस व्यक्ति को उसने गिरफ्तार किया था, जिस व्यक्ति को उसने जेल में रखा था, जिस व्यक्ति का पैर और हाथ को उन्होंने बांध के रखा था, उन्हीं के पास जाके उसको मजबूरन प्रार्थना करना पड़ता है, उसको गिड़गिड़ाना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, दरोगा जिससे हम लोग डरते हैं, उसका हमेशा मान इज्जत करेंगे, हम मान सम्मान करेंगे, रूहान करेगा। लेकिन एक दरोगा जिसने किसी दो व्यक्तियों को जेल में रखा था, कैद में रखा था, उसके पैर को बांध दिया था कि ऐसा ना हो कि लोग जेल से निकल के भागे। लेकिन वहां पे एक ऐसी घटना घटी जो उसके सोच को बदल डाला और वो उसके पास, उन दोनों के पास जाके गिड़गिड़ाने लगा, उनसे जो उनके पास जाके प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, वो कौन सी घटना है? वो कौन सी घटना है? मेरे प्रियो, मैं उस घटना के बारे में बताना चाहूंगा कि एक बार की बात है, पौलुस और सिलास प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन का प्रचार करने के लिए कहीं पे निकल चुके हैं। और जब लोग रास्ते पे जा रहे हैं, एक दासी, एक महिला जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने का मतलब हुआ कि वो किसी को देख के उसका भविष्य बताती थी, उसके बारे में वो कुछ कहा करती थी। और मेरे प्रियो, कुछ ऐसे भी लोग थे, ठीक है, वो कहीं जाएगा कि वहीं रहेगा गाड़ी? हाँ, वहीं पर रहेगा। हाँ, चल
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब पौलुस और सिलास वचन प्रचार करने के लिए कहीं निकले हैं, एक महिला, एक दासी जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा, अर्थात तो लोगों का होश से बताती थी, लोगों को देख के बताती थी कि इनके जीवन में आने वाले समय में ये होगा, इनके जीवन में आने वाले समय में होगा, इनके जीवन में आने वाले समय में ये होगा। और कुछ लोग उस दासी का, उस महिला का इस्तेमाल करते थे। नींद लग रहा है? अगर नींद लग रहा है तो मैं सामने आ रहा हूं आप लोगों के पास। कुछ ऐसे लोग थे जो उस महिला का, उस दासी का, जिसके अंदर भविष्य बताने वाली एक आत्मा थी, मेरे प्रियो, उसका इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल कैसे करते थे? आज भी हमारे बीच में इस तरह का होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारा भविष्य बताते हैं, हम उनके पास जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हे फलना, तो जीवन में ऐसा हुई, 2-3 दिन में तो घर में ऐसा हुई, ऐसा हुई, रकम रकम का बात वो लोग बताएंगे। और जब वो लोग इस तरह की बातें करेंगे, सच होगा चाहे गलत, हम लोगों को ये पता नहीं, लेकिन जब वो लोग भविष्यवाणी करते हैं तो हम लोग उनके लिए क्या देते हैं? क्या देते हैं? कुछ रुपया देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, ताकि उस पैसा को लेके उसका जीविका चलाए। तो कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते थे, और जब वो भविष्यवाणी करती थी, उससे जो पैसा मिलता था, उसको जो लोग जिसके द्वारा इस्तेमाल किया जाती थी, वो उसको लेके पैसा दे देती थी। और मेरे प्रियो, ये जो पौलुस सिलास जब निकल जहाँ कहीं भी जाते थे, वो हमेशा कहती थी, देखो देखो ये ईश्वर का महिमा करने वाले हैं, देखो देखो ये परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, देखो देखो ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ऐसा कहा करके मेरे प्रियो, वो दासी जो है पौलुस और सिलास को परेशान किया करती थी। और जब ऐसी परिस्थितियां आई, वही है जिसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी की पुस्तक 9:6 में किया गया है। यीशु वही है जिसकी भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 9:6 में किया गया है। यीशु वही है जिसकी चर्चा यूहन्ना 3:16 में किया गया है। कितने लोग जानते हैं बताइए? तो होते हैं, हम चिंता करते हैं, हम घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। यही सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि नहीं? हम यही सोचते हैं। फिर से मैं कर रहा हूँ, वही यीशु जिसने हमारे कारण इस सिर में कांटों का मुकुट पहना, वही यीशु जो हमारे कारण उसका हाथ छूट गया, वही यीशु जिसके पैर में कील ठोक दिया गया, वही यीशु जिसके पैर छाती में बर्छा से जोत दिया गया, वही यीशु में अगर दरोगा विश्वास करेगा, आप विश्वास करेंगे, आप विश्वास करेंगे, हम विश्वास करेंगे, आप बचेंगे। जब आप बचेंगे तो आप प्रार्थना करेंगे, और धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होगा? सब कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि बचना है, सबसे पहले आप बचे, उसके बाद अपने परिवार को बचाने का प्रयास करें। क्योंकि आज मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल को यहाँ पे दिए हैं कि नूह के कारण उसका परिवार बचा लिया गया, लूत के कारण उसका परिवार बचा दिया गया, राहाब के कारण उसका परिवार बचा लिया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप परिवार को बचाना चाहते हैं, आप खानदान को बचाना चाहते हैं, आप अपने सगे संबंधियों को बचाना चाहते हैं, आप अपने बाल बच्चों को बचाना चाहते हैं, आप अपने पति को बचाना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी को बचाना चाहते हैं, इसके लिए एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है, दरोगा के समान यीशु में विश्वास करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या हम बचना चाहते हैं और अपने परिवार के लोगों को बचाना चाहते हैं? यीशु में विश्वास। और हमने सीखा यीशु कौन है, मैंने संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया। अब दूसरी बात कि विश्वास क्या है। यीशु को जब हम जान गए कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जिस रीति से दरोगा बचाया गया, उनके जीवन में अद्भुत घटना हुई, जिसके कारण वो सोचने के लिए मजबूर हो गया, और जिसको सता रहा था, जिसको प्रताड़ित कर रहा था, उसी के सामने गिड़गिड़ाने बच सकता है। सभी लोग समझ गए हैं। और बहनें, मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में हमारा विश्वास जरूर कम है, लेकिन आप मजबूत करें और निश्चय करके हम अपने लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद पेरिस महिला संघ की ओर से। आइए हम लोग इस समय आदर्श भजन की ओर जाएंगे, और आदर्श भजन में पुग्गू, गरटोली, सीलम और खड़ियापाड़ा ए आप महिमा कर जीवन लाना थे, भला यसी